ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या किया, बेसिक इसका स्ट्रक्चर बना दिया। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा सुन लो। मैं कहता हूँ कि जैसे ही आप किसी यूजर किसी फील्ड के ऊपर क्लिक करते हो ना, इस फील्ड के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसका नाम है डेटाबेस। अब इस जो डेटाबेस बेसिकली है ना, इसके अंदर वो क्या बताता है, वो कह रहा है जिस फील्ड को आपने सिलेक्ट किया है ना, क्या ये डेटाबेस आइटम है, मतलब आप चाहते हो कि इसकी जो वैल्यू आए वो डेटाबेस में सेव हो। वहां पे आगे लिखा हुआ है यस। और वो कहता है कि डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है जिसके अंदर ये सेव होगी। वो कहता है ये डेटाबेस में एक u_id के नाम का कॉलम है जिसके अंदर इसकी वैल्यू सेव होगी। हमने कहा ठीक है। हम इसी तरह यूनेम का चेक कर लेते हैं। वो कहता है हाँ, यूनेम की वैल्यू भी मैं यूनेम के अंदर डेटाबेस में सेव करना चाहता हूँ, पासवर्ड की वैल्यू भी मैं सेव करना चाहता हूँ, पर जो ये रीटाइप पासवर्ड है ये मैं डेटाबेस में सेव नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो फॉर्म की फील्ड मैंने बनाई है। ये जस्ट इसलिए बनाई है कि उस बंदे को कंफर्म हो जाए कि उसने पासवर्ड अपना ठीक लिखा। तो इसके लिए मैंने इसलिए डेटाबेस में आके मैंने नो कर दिया, और मैं कहता हूँ डेटाबेस में वैल्यू सेव ना हो। तो सर वो उसको कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म पे तो कोडिंग करेंगे ना, अभी हम तो वो बात नहीं कर रहे हैं अच्छा अभी। वैसे हम अभी ये कर रहे हैं कि डेटाबेस में ना सेव हो, इसलिए हमने वहां पे जाके नो किया। सही तो सर। आपको ये पता चल गया एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप जाके यस नो कर सकते हो कि इसकी डेटाबेस में वैल्यू सेव हो, इसकी ना हो। सही। सही है सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, और कोई फील्ड का हमने कहा था कि और बननी है यहाँ पे कोई फील्ड, बल्कि आप बना सकते हो, लेकिन अभी हमसे छोटा सा वैसी कंसेप्ट ले रहे हैं, हम इतने ही फील्ड ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक ताकि थोड़ा सा भी इसको हम वो कर सकें। बाकी हमारे अदनान भाई डिजाइनिंग में सबसे बेस्ट है, आप लोगों के साथ अब शेयर किया करेंगे अपने डिजाइन भी। सही है सर। बिल्कुल। जैसे मैंने ये लाइन लिखी, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता है डिफरेंट जगहों में डिफरेंट होता है। और हम लोगों ने यहाँ पे एक मैंने जैसे ये लिखी है, तो आप यहाँ पे अपना यूजर क्रिएट कर सकते हो। ये शायद ज्यादा ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा, शायद ये अंदर अच्छा लग रहा था। बोलो भी। बड़ा ठीक है ऊपर। क्रिएट योर यूजर हियर किया है जी। ठीक है, इसको रन करते हैं जी। रन करते ही क्या हो रहा है जी, आपका कुछ फॉर्म इस तरह से, कोई लुक आई है जी फॉर्म की? सही है सर। सही है जी। सही है सही है। अच्छा, सही, हम हम खुद बनाएंगे, आप बस अभी समझा दें। बिल्कुल बिल्कुल आपसे भी बनवाने हैं। मैं तो आपको आज थोड़ा सा दे रहा हूँ टच कि हमने काम इंशाल्लाह शुरू कर दिया। हम बटन्स बना रहे हैं जी। अब बटन्स बनाने का तरीका है कि आप यहाँ से पकड़ो बटन। अब ये बटन का नाम क्या हम रखें? हम कहते हैं ये बटन है जी क्रिएट का बटन जी। हम जब नाम रखते हैं ना बटन का, तो बटन का नाम देखो यहाँ पे तो चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, पर यहाँ पे नहीं चेंज हुआ। उसका मतलब है कि बटन का नाम अलग है, जहाँ पे हम चेंज करते हैं उसके ऊपर जो ये लिखा है ये लेबल लेबल अलग है। लेबल। तो आप यहाँ पे लेबल पे भी जाके क्या लिखोगे? ये मैं यहाँ पे क्रिएट। जाके इसको खत्म करता हूँ, और ये ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया, और मैं यहाँ इसी का एक डुप्लीकेट बटन बना लेता हूँ। कंट्रोल डी के साथ मैंने डुप्लीकेट बटन बनाया, और मैं जाता हूँ यहाँ पे। एक दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो क्रिएट करो या कैंसिल कर दो इस फॉर्म को। मैं इस दूसरे वाले का नाम रख देता हूँ कैंसिल। ठीक है, इसको करते हैं कोरोना किसको हुआ है अपने से? ये कौन किसको है? हुआ सर? ये जो जिसको ये जुकाम हुआ है कौन है मेरे? कोरोना में जुकाम थोड़ी होता सर। जो भी है, जुकाम वैसे किसको हुआ है? कुछ पता नहीं। अच्छा। बता ही नहीं रहे। अच्छा, अब आपको ही आवाज आ रही, हमने कौन सा आपको कह ही देना आवाज आ रही है पता। हमने कौन सा कह देना कि हम ऑनलाइन क्लास में आपको बाहर निकालने लगे, हमें कोरोना हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। और एक और आप लोगों ने मुर्तजा वगैरह ने तो किया है, शायद हनान के लिए नई चीज है कि हम लोग जब रन करते हैं तो ये विंडो ऐसे खुलती है। हर दफा हमें ये करना पड़ता है, इसको यहाँ से बड़ा करना पड़ता है
क्या बात है, दूसरी दफा भी हमारी मीटिंग 10 मिनट की रह गई है, कोई नहीं, हम दोबारा मीटिंग बनाएंगे। अच्छा, ये हम लोग कहते हैं कि ये हर दफा हमें बड़ा करना पड़ता है, तो हम चाह रहे हैं पहली दफा स्क्रीन बड़ी खुल के आए, तो मैं मुर्तजा लोगों से पूछूंगा कि क्या करूं। इसका वो कोड आपने लिखवाया था बहुत, वो हाँ विंडो जी। कुछ ऐसे करके बहुत, वो वो आप कॉपी पेस्ट करके बताया था आपने। बिल्कुल। अच्छा हनान, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह हमने अभी थोड़ा सा ट्रिगर का टच लिया आपके लिए, हमने कहा था डेटाबेस लेवल ट्रिगर, इसी तरह फॉर्म लेवल ट्रिगर्स भी होते हैं। और फॉर्म लेवल ट्रिगर्स यूज होते हैं फॉर्म के इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। जैसे आज आपके सामने पहला जो ट्रिगर लगने लगा है वो यहाँ पे है। ये देखो, ये जो सेक्शन है ना, ये लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं, ये आपके फॉर्म का मेन सेक्शन है। ये फॉर्म लेवल ट्रिगर्स इधर लगते हैं। यहाँ पे जो ट्रिगर लगते हैं ये ब्लॉक लेवल, ये जैसे डाटा ब्लॉक है, इसके लेवल के ट्रिगर्स इधर लगते हैं। और अगर किसी आइटम के अंदर आके देखो तो आइटम लेवल ट्रिगर्स भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सही। फॉर्म लेवल ट्रिगर्स पे जा रहे हैं, और इस फॉर्म पे आके डबल क्लिक करके यहाँ पे सारे ट्रिगर्स के ऑप्शन आ गए। मैं कहता हूँ जो सबसे पहला ट्रिगर है वो है व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस। और ये ट्रिगर मैं चाहता हूँ, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस का मतलब है जब नया फॉर्म बने, और मैं चाहता हूँ जब नया फॉर्म बने तब क्या हो। जब नया फॉर्म बने तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक PL/SQL की विंडो आपके सामने ओपन होगी, और ऊपर लिखा है कि बताओ कि वन न्यू फॉर्म इंस्टेंस हो तो तब क्या हो, यहाँ पे बताओ। हम कहते हैं जब भी नया फॉर्म खुले, तो आपने देखा जब मैं रन करता हूँ कि वो विंडो छोटी खुलती है, मैं कहता हूँ वो मैक्सिमाइज होगी खुले। तो उसके लिए कोड मैंने इनको कहा है कि वो 2 लाइनों का कोड है, वो हर फॉर्म पे होता है। वो यहाँ तो कॉपी पेस्ट करके हम फिर लिख देते हैं, अगर याद करना तो आप याद भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हो सेट विंडो प्रॉपर्टी, अंडरस्कोर MDI अंडरस्कोर विंडो, और विंडो का जो स्टेट है बेसिकली हम उसको चाहते हैं कि तुम उसको क्या कर दो, मैक्सिमाइज। कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से मैं कहूंगा तो इसका मतलब है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ मुर्तजा और इमरान को जिन्होंने किया हुआ है थोड़ा सा पहले। जी जी, एक और लाइन भी थी, उसके नीचे भी कुछ और था। किसी को मैं कुछ और था बिल्कुल। हम इसको इस तरह करते हैं, और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं विंडो 1, और इसको अब मैं कोड को समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। जब आपने हनान देखा तो 2 विंडोज खुली थी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, मैंने दोनों को मैक्सिमाइज किया था जी। तो देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज है कि मैंने कहा सेट करो विंडो की प्रॉपर्टी, जो विंडो खुलती है उसकी प्रॉपर्टी क्या सेट करो। जो बाहर वाली विंडो होती है ना, जो एक थी उसकी इनर विंडो एक आउटर विंडो, बाहर वाली विंडो को कहते हैं फॉर्म्स MDI विंडो। हम कहते हैं जो फॉर्म्स MDI विंडो है उसकी जो विंडो की स्टेट है ना उसको मैक्सिमाइज कर दो, ये जो ऑप्शन होता है उसको कहते हैं मैक्सिमाइज। हमने कहा कि जो बाहर वाली विंडो है ना उसकी स्टेट को कर दो मैक्सिमाइज। तो ऊपर वाली लाइन से क्या होगा, बाहर वाली स्टेट क्या मैक्सिमाइज पूरी स्क्रीन पे खुलेगी। फिर एक अंदर वाली विंडो भी होती है, और वो अंदर वाली विंडो का नाम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अंदर वाली विंडो का नाम क्या है जी, विंडो 1। विंडो 1। तो हम फिर कहते हैं कि सेट करो विंडो की प्रॉपर्टी, और वो जो विंडो 1 है बेसिकली उसकी स्टेट को क्या करते हो, मैक्सिमाइज करते। हमने दोनों को कह दिया, एक जो बाहर वाली है उसका नाम है फॉर्म MDI विंडो, और हमने उसको कह दिया उसको मैक्सिमाइज करो, और अंदर वाली विंडो का नाम बाय डिफॉल्ट विंडो 1 होता है। आप यहाँ से चेंज करोगे इधर भी चेंज करोगे, तो आप हम चेंज नहीं कर रहे, हमने कहा जो विंडो 1 है उसकी स्टेट को भी क्या करते हो, मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज। समझ लगी। इस कोड से क्या होगा, मैंने कहा जब फॉर्म चले तो ये वाला कोड चला देना, विंडोज को मैक्सिमाइज कर देना। अब जब मैं फॉर्म रन करता हूँ तो देखना क्या होगा, बड़ी खुली पहले जी। ठीक है। सर ये मिडिल में आ सकता है, मिडिल में। अब बिल्कुल हम इसको पकड़ के मिडिल में कर देते हैं। मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, बल्कि मुझे इसका थोड़ा साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा अपने कैनवस का। अच्छा, जो व्हाइट सेक्शन होता है ना, आप उससे बाहर जाओगे तो एरर आएगा, आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि इसको करो ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के मिडिल में करने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे हमारे लिए मिडिल में वो होगा, या थोड़ा सा और करना पड़ेगा। हम रन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना तो मेरे ख्याल से फिर ओके। सही है, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं सर। नहीं। ठीक सर। अब नेक्स्ट हम जो काम करने लगे हैं, हम कहते हैं कि एक तो ये यूजर आईडी है ना, ये ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए पहली बात। सही। आप बताओ ये ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, यूजर खुद लिखे।
ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, तो इसका ठीक है मतलब ऑटोमेटिक क्योंकि वो यूनिक भी हो जाएगी ना सर, ये यूनिक भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक होएगी। तो इसलिए फिर उसके लिए मैं कहता हूँ कि इसको, इस वाली फॉर्म जो है ना, यूजर इसको एडिट ना कर सके, तो मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ इस फील्ड को। जैसे अगर मैं अभी रन करता हूँ ना, अगर मैं रन करता हूँ तो जो ये मेरा फॉर्म है, ये इसके ऊपर एडिटेबल है, यूजर खुद भी कुछ लिख सकता है। जी मैं चाहता हूँ ये डिसेबल हो जाए, इस पे लिखा ना जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज आएगी, ये देखो नाम क्या है u_id, और इसकी आइटम की टाइप क्या है, टेक्स्ट आइटम। और टेक्स्ट आइटम जी बेसिकली होता है जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हो। अगर आप इसकी टाइप चेंज करके कर दो अगर डिस्प्ले आइटम, तो ये जस्ट दिखा सकता है चीज, इसमें आप क्लिक नहीं कर सकते। फिर अगर मैं अब रन करूं और अब मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं इस पर क्लिक करूं, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या बन गया, डिस्प्ले डिस्प्ले आइटम। बस ठीक हो गया जी। तो अब क्या है जी, अब ये अगर डिस्प्ले आइटम बन गया है, तो इसका मतलब है कि अब हम इस पे ऑटोमेटिक, खुद यूजर नहीं लिख सकते, इधर ऑटोमेटिक लाना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले जो काम करने लगे हैं, ये काम करने लगे हैं कि ऑटोमेटिक आईडी कैसे आती है, उसका कोड बनाने लगे हैं। तो मैं PL/SQL को भी साथ खोल के रखा हुआ है मैंने। 3 मिनट बाद मीटिंग एक्सपायर हो जाएगी, तो 2 मिनट बाद आप मुझे याद करवा देना, मैं नई मीटिंग बनाना। अच्छा जी मैं एक कोड बनाने लगा हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जो टेबल है बेसिकली, उसके पीछे टेबल का नाम है सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यू नेम के नाम का टेबल है। यू नेम है, यू सी यूजर के नाम से टेबल है। सी यूजर। सर है इसको हम चलाते हैं, इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ जो पहला मेरा यूजर हो है ना, ठीक है, उसको 1 से मिलनी चाहिए, 1001 से आप डिसाइड करो। मैं कहता हूँ चलो 1 से अगर मिल जाए तो तब कैसे आएगा। तो मैंने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने एसक्यूएल में फंक्शंस पढ़े हुए हैं, तो आप लिखोगे कि भाईजान मुझे दिखाओ मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम u_id, कौन सी आईडी, ये जो आईडी है, कि मैक्सिमम मुझे ये दिखाओ क्या है। मैं इसको जब चलाता हूँ तो मुझे दिखाता है मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं, और वाकई यही बात है। मैक्सिमम तो तब होगी ना कि अगर अंदर कोई चीज होती है, इसमें खाली है, लेकिन खाली तो हमें पता है इसका कोई मकसद नहीं है, खाली तो काम खराब कर देता है। मैं चाहता हूँ अगर खाली हो ना, उसकी जगह पे 0 लिखा आ जाए या कुछ भी लिखा आ जाए। मैं कहता हूँ अगर खाली हो तो उसी जगह कोई चीज आ जाए, तो हमने उसके लिए फंक्शन पढ़ा हुआ है डेटाबेस में एनवीएल का, आपको याद होगा। जैसे मैं कहता हूँ अगर ये जो चीज आई, अगर ये खाली हुई, एम्प्टी हुई, एनवीएल क्या चेक करता था, अगर वो नल हुआ तो उसकी जगह क्या लगा दो, मैंने कहा 0 लगा दो। अब मैं चलाता हूँ, उसकी जगह क्या लग गया, 0 लग गया। मैं ये भी कह सकता था अगर वो नल होता तो उसकी जगह 1000 लगा दो, तो उसकी जगह क्या लग गया, 1000 लग गया, लग गया ना। आवाज नहीं आ रही। जी जी लग गया। जी जी मैं कहता हूँ मेरी आईडी शुरू हो 1001 से, तो मैं लग कहता गया। हूँ कि यहाँ से +1 कर दो, ये क्या हो गया, 1001 हो गया, 1001 हो गया ना। ढीले ना हो यार, मैं थोड़ा अगर आज थोड़ा जोश में आगे बढ़ा रहा हूँ, जी इसका जी मतलब आप लोग भी थोड़ा सा वैसे आउटपुट दो, वरना फिर मैं वो ठंडे वाले मोड पे हो गया, तो फिर आप लोगों ने कहना है कि अगले साल फिर हम मिलते हैं वापस। अच्छा दोबारा मीटिंग बना लें, 1 मिनट रह गया। दोबारा मीटिंग बना लेते हैं।